आई गेस बिल्कुल तैयार बैठे हो गए, क्योंकि बहुत टाइम से नए फोन्स परचेस करे नहीं। फोन्स के प्राइस देख के सभी डर जाते हैं, मैं भी डर जाता हूँ। अब फाइनली फ्लिपकार्ट पे सासा ले ले सेल स्टार्ट हो गई है। जिनके पास ब्लैक मेंबरशिप है या फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप है उनके लिए तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 8 में से, बाकी भाइयों के लिए 9 में से स्टार्ट हो जाएगी। और अमेजोन पे ग्रेट समर सेल के नाम से ये स्टार्ट है और आज रात 12 बजे से सबके लिए स्टार्ट हो जाएगी। वैसे अब इस सेल में स्मार्टफोन्स बहुत सारे हैं और मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा कंटेंट को, टू द पॉइंट बात करूंगा। 20 से 30,000 के बीच में, 30 to 40, 40 to 50 इस तरीके से चलेंगे। सिर्फ वो फोन पिक करे हैं जो रेकमेंड करने लायक है। जो फोन रेकमेंड करने लायक नहीं है उस पर बता के बात करके आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और यस, दो फोन ऐसे बताऊंगा जो फ्लिपकार्ट अमेजोन ऑनलाइन आपको कहीं नहीं मिलेंगे इतने ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे जितने ऑफलाइन में मिल रहे हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने सेल्समार्ट कैफे का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो उन दो फोन की डील जरूर देख लेना, वहां पे काफी पैसे आप बचा सकते हो। पहले फोन की बात करते हैं। मैं प्राइस सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ 20 से 30,000 रुपीज। यहाँ पे बताने को बहुत टाइम से कुछ था नहीं, अब फाइनली कुछ फोन हैं। सबसे पहले पोको X7 Pro, काफी पुराना फोन है, बहुत टाइम से रिकमेंड नहीं करा, लेकिन इसमें डायमेंसिटी 8400 मिलता है। इसी के साथ साथ Realme P3 Ultra भी सेम प्राइस पे मिल रहा है और इसमें डायमेंसिटी 8350 चिपसेट मिलता है। दोनों फोन्स के प्रोसेसर में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। गेमिंग करनी हो उसके लिए भी ये दोनों फोन्स बहुत अच्छे रहेंगे, कंसिस्टेंट FPS मिल जाएंगे कंसिडरिंग द प्राइस। और परफॉर्मेंस को लेके, बेसिक टास्क को लेके कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें ना कंफ्यूज मत होना, दोनों फोन्स 24,000 के मिल रहे हैं। ऑफर्स के बाद 1000 रुपए या 2000 रुपए कार्ड डिस्काउंट है। लेकिन Realme P3 Ultra का जो वेरिएंट है वो 128GB स्टोरेज के साथ आता है। Realme को एडवांटेज ये मिलता है, उसमें जो Realme UI है वो काफी ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है कंपेयर टू पोको। 256GB स्टोरेज के लिए थोड़े से ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, बट 256GB वेरिएंट पे मत जाना। क्यों, बताता हूँ। पोको X7 Pro उनके लिए अच्छा है जो 24,000 में 256GB स्टोरेज के साथ एक अच्छा फोन चाहते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़े बहुत बग्स हैं, नोटिफिकेशंस कई बार लेट आती हैं, बट बेसिक टास्क और गेमिंग के लिए ये फोन भी ठीक है। बस स्टोरेज 256GB है, इसलिए 24,000 में ये रेकमेंड कर रहा हूँ। Realme P3 Ultra क्यों मना करा मैंने, क्योंकि इस टाइम पे आप जब वीडियो देख रहे हो ये, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबरशिप है, देन Realme GT70 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ फ्लिपकार्ट पे 28,000 का लिस्ट हुआ है। और अगर आपके पास SBI का कार्ड है या जो भी स्पेसिफिक कार्ड चाहिए, 1500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट है, तो ये 26,500 का पड़ेगा। अगर आपके पास कार्ड नहीं है देन ऑल्सो 28,000 में भी मैं आपको Realme GT70 रेकमेंड कर सकता हूँ। बहुत अच्छा ऑप्शन है, फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। आजकल लोग क्वाड कर्व वाले डिस्प्ले वाले फोन्स लेते हैं या कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं लेते, तो Realme P3 Ultra में क्वाड कर्व डिस्प्ले है, तो टेम्पर्ड ग्लास वगैरह की दिक्कत रहती है थोड़ी सी। और 256GB वेरिएंट Realme P3 Ultra का भी 25-26 हज़ार से कम नहीं है, तो कार्ड डिस्काउंट के बाद आपको Realme GT70 26,500 का मिल रहा है। उसमें भी 256GB स्टोरेज है, परफॉर्मेंस और बेटर मिल जाएगी। यहाँ पे डायमेंसिटी 8400 चिपसेट है, फ्लैट डिस्प्ले, अच्छी OLED डिस्प्ले है, बैटरी कैपेसिटी बढ़िया है और कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू P3 Ultra। देन अंडर 30,000 मेरे अकॉर्डिंग आपको Realme GT70 जरूर कंसिडर करना चाहिए। इवन पोको X7 Pro को भी इग्नोर करके अगर आप बजट स्ट्रेच कर सकते हो, देन Realme GT70 चाहे 26,500 का मिले कार्ड डिस्काउंट के बाद या 28,000 का मिले, जरूर परचेस करना। टैग कर रहा हूं मैं ये सारे फोन्स और जो भी और वैल्यू फॉर मनी गैजेट्स है, मैं सारे टैग कर रहा हूं। उनके थ्रू परचेस करोगे तो एक तरह से आप चैनल को सपोर्ट करोगे, चैनल के स्पॉन्सर बन जाओगे। Realme P4 Pro भी मिल रहा है 27,000 या 26,000 में, उसको इग्नोर कर देना। GT70 बेटर है तो इसलिए वो रेकमेंड करा। 32,000 रुपीज में आपको पोको F7 एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 मिलता है, तो गेमिंग करने के लिए बहुत अच्छा चिपसेट है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि iQOO Neo 10 में भी तो स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 मिलता है, मैं उसको रेकमेंड क्यों नहीं कर रहा, जबकि iQOO Neo 10 की कैमरा क्वालिटी भी काफी बेटर है। बट ऐसे बेटर कैमरा का क्या फायदा जिसमें कैमरा फॉगिंग इशू हो, तो iQOO Neo 10 इग्नोर कर देना। आपको लेना है तो पोको F7 की तरफ आप जा सकते हो। अब 32,000 से 40,000 के बीच तीन फोन्स के बारे में जल्दी बात करेंगे। Vivo T4 Ultra, इस फोन ने मेरे कमेंट सेक्शन में तूफान मचा रखा है। जिसको देखो एक ही सवाल, भाई Vivo T4 Ultra कैसा फोन है, भाई Vivo T4 Ultra परचेस कर ले। 33 का मिल रहा है, 32 का मिल रहा है, ठीक है 33,000 का इस सेल में भी मिल रहा है, 3,000 रुपए बेसिकली डिस्काउंट है, तो 36 का नहीं है 33 का आपको मिल जाएगा, वो भी 256GB वेरिएंट। इस फोन के साथ बताता हूँ सीन क्या है। Vivo T4 Ultra डायमेंसिटी 9300 एक बढ़िया चिपसेट के साथ आता है, 5500 mAh की बैटरी है और इसके अंदर जो कैमराज हैं लाइक 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है Sony IMX921, एक 50 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो लेंस भी मिलता है जिसमें
OIS भी दी गई है। नॉर्मली इस सेगमेंट में जो टेलीफोटो लेंस आते हैं उनमें OIS नहीं होती। जब आप पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करते हो, हल्का सा भी हाथ हिलाओगे इमेज खराब हो जाती है। इसमें मिलती है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का ही है। इस फोन के साथ दिक्कत बताता हूँ क्या है। अगर आप इसको फन टच OS पे ही यूज करते रहोगे, आपने फोन परचेस करा, ये फन टच OS पे होगा, इसमें 2-3 अपडेट इंस्टॉल करोगे, फन टच OS पे ये फोन ना ठीक ठाक बैटरी बैकअप दे रहा है और कैमरा क्वालिटी भी डाउनग्रेड नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही आप इसको ओरिजिन OS पे अपडेट करोगे एंड्रॉइड 16 पे, वहाँ T4 अल्ट्रा जो मेरे नोन में इस फोन को यूज कर रहे हैं, किसी को कैमरा क्वालिटी डाउनग्रेड लग रही है पहले से, और कुछ लोगों ने फीडबैक दिया कि बैटरी बैकअप अब काफी बेकार हो गया है। तो मैं Vivo T4 अल्ट्रा को लेके पूरा दिल से रिकमेंड नहीं कर पा रहा। और फन टच OS के हाल इतने बुरे हैं एंड्रॉइड 15 पे कि वो थोड़ा आउटडेटेड सा यूजर इंटरफेस है, तो वैसे तो इग्नोर करना बेस्ट रहेगा। स्टिल किसी को लेना हो तो सोच समझ के अपडेट करना, बस एक यही सजेशन है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास Realme GT7 एंड OnePlus 13R। OnePlus 13R 39,000 का मिल रहा है 40 की जगह, 256GB वेरिएंट। अब 39 का मिले, 40 का मिले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, थोड़ा पुराना प्रोसेसर तो है, मेटल फ्रेम के साथ आता है और इस फोन को ले सकते हो। इसके साथ दिक्कत ये है कि इसकी कैमरा क्वालिटी यार बहुत बुरी है। OnePlus Nord 6, OnePlus 13R, इन फोन्स की कैमरा क्वालिटी बहुत बुरी है यार। और अगर आपको डिसेंट कैमरा या इस सेगमेंट में एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए तो मेरे को आपको Moto Edge 70 Pro रेकमेंड करना पड़ेगा, जो 39,000 का मिलता है, वो भी 256GB वेरिएंट। अब Sony LYT710 के साथ जो इमेज प्रोसेसिंग मोटरोला ने करी है वो अच्छी करी है, कैमरा जेन्युइनली अच्छा है। यकीन करते हो तो आप एक बार को देख सकते हो। अगर किसी और ऑप्शन पे जाना है देन Realme GT7। अब इसमें भी टेलीफोटो लेंस मिलता है। लोगों को ये नहीं पता कि यस टेलीफोटो लेंस 50 मेगापिक्सल का ही है, 2x ऑप्टिकल जूम भी आता है, लेकिन 2x ऑप्टिकल जूम के साथ दिक्कत ये है कि इसमें आपको टेलीफोटो लेंस में OIS नहीं दी गई। जब भी आप 2x ऑप्टिकली भी जूम करोगे तो हाथ बिल्कुल ही स्टेबल रखने पड़ेंगे, उसके बाद ठीक ठाक इमेज आती है। पोर्ट्रेट शॉट भी कैप्चर करोगे डिफरेंट फोकल लेंथ पे तो भी सेम केस है। इसके टेलीफोटो लेंस से बहुत स्टेबल हाथ रखना पड़ता है। और मैंने जब इसको टेस्ट किया था तो ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पे था। एंड्रॉइड 15 पे कैमरा क्वालिटी डिसेंट थी और फोन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, इवन सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज था। एंड्रॉइड 16 पे फोन कैसा चल रहा है आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। तो लेना हो तो ले सकते हो, बट कैमरा के लिए अगर लेने का सोच रहे हो, 37,000 का ये वैसे मिल रहा है या 35 का भी मिले, देन कैमरा के लिए यार ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन देखो नहीं है। Moto Edge 70 Pro एक बेटर ऑप्शन है। बहुत टाइम दे लिया 30 से 40 वाले सेगमेंट को, थोड़ा सा 40 से 50,000 के सेगमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे बताने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या बताऊं, नथिंग फोन 4a Pro, जो फोन पहले 128GB वेरिएंट कार्ड डिस्काउंट के बाद 36,000 का मिलता था, अब प्राइस हाइक हो गया उसका और वो कार्ड डिस्काउंट के बाद जाके 42,000 का मिल रहा है। 6,000 रुपये प्राइस बढ़ चुका है। 40-50,000 में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक ऐसा फोन मिल जाए जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, अदरवाइज 30 से 40,000 में भी परफॉर्मेंस तो बढ़िया मिल ही जाती है। तो 40 से 50 में तो देखो ना, मैं आपको Vivo V70 Elite, Vivo V70 ऐसे फोन रेकमेंड नहीं कर सकता। और रही बात 50-60,000 की, यहाँ पे 51-52 में iPhone 15 मिल रहा है 128GB वेरिएंट, मत परचेस करना। iPhone 16 मिल रहा है 59 का, अगेन 128GB वेरिएंट, मत परचेस करना। iPhone के साथ 128GB वेरिएंट लेना मतलब 128GB स्टोरेज किसी भी iPhone में अगर है तो वो फोन कम और सरदर्दी ज्यादा बन जाता है, क्योंकि जो एप्स है लाइक बेसिक एप्स, गूगल क्रोम, जीमेल, ये नॉर्मली जो एंड्रॉइड में एप्स होती है ना उससे ज्यादा स्पेस कंज्यूम करती हैं और बिल्कुल काम ही नहीं चलेगा 128GB स्टोरेज के साथ, तो प्लीज इग्नोर कर देना। मैं आपको दो फोन्स बताता हूँ। एक मोटरोला सिग्नेचर 52 का मिल रहा है, एक बार को वो देख सकते हो, लेकिन उससे भी बेटर ऑप्शन है 55,000 रुपीज में मिल रहा है Vivo X200T। ये फोन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर Sony IMX921 है, इसमें 50 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो लेंस भी मिलता है IMX882। और ये जो IMX882 है ना, इसके साथ ना एक चीज समझना कि इस सेंसर को ना अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर करने के लिए सफिशिएंट लाइट चाहिए। अगर आप लो लाइट में से पोर्ट्रेट्स कैप्चर करोगे तो ये थोड़ी सी ओवर शार्पन्ड इमेजेस कैप्चर करता है, बट अगर आप इसे डे लाइट में पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर रहे हो तो एक नंबर पोर्ट्रेट्स आते हैं। वेयरएज जिसका प्राइमरी सेंसर है Sony IMX921, वो लो लाइट में बढ़िया पिक्चर्स कैप्चर कर लेगा। थोड़ी बहुत ओवर शार्पनिंग होगी, बहुत ज्यादा नहीं, और ज्यादा नॉइस भी नहीं होगी, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है परफॉर्मेंस के लिए। Dimensity 9400 इसमें जो चिपसेट है वो बहुत केपेबल है और ये थ्रॉटल भी कम करता है। इवन ये Vivo X300 जो थोड़ा कॉम्पैक्ट फोन है
उससे भी कम थ्रॉटल करता है, तो इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा स्टेबल है, सस्टेन परफॉर्मेंस बेटर है और कंसिस्टेंट FPS गेमिंग में भी मिलते हैं। ये फ़ोन तो मैं ऐसे रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी का बजट 40 से 50 हज़ार के बीच में है तो भाई साहब इंडस्ट्री की करंट सिचुएशन देखते हुए मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई EMI पे परचेज कर लो, लेकिन एक बार फ़ोन परचेज करो, अच्छा फ़ोन परचेज करो। और अभी 8 मई है, 8 मई तक इसमें जितने सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी पैच हो जो भी हो, बस यहाँ तक इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद इस फ़ोन को अपडेट भी मत करना, इसलिए नहीं कि कल को क्या होगा, कैमरा क्वालिटी डाउनग्रेड होगी या कुछ, नहीं नहीं नहीं, वो सारी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ रिस्क ही मत लो, ये फोन इतना बढ़िया चल रहा है 8 मई के अपडेट्स तक, बैटरी बैकअप वगैरह सब बढ़िया है कि इसको अपडेट करने का रिस्क मत लेना। एक तो 55,000 रुपए कम नहीं होते, ऊपर से अपडेट के बाद कोई दिक्कत आ जाए तो आप मेरे को भी उल्टा सीधा बोलोगे। इसके बाद Vivo X300, ये ऑफलाइन में Oppo Find X9, ये दोनों फोन ऑफलाइन में 64,000 के मिल जाते हैं इजीली, बट अब नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट स्टॉक खत्म हो गया है। ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक है, ना कहीं पे स्टॉक अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता, किस्मत अच्छी होगी क्रोमा, विजय सेल्स वगैरह पे एक आध यूनिट अगर मिल जाए तो जरूर परचेस करना, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। Vivo X200T से भी काफी बेटर फोन्स है ये दोनों, Vivo X300, Oppo Find X9। अब ऑफलाइन की डील बताता हूँ एक, Vivo X300 FE, ये फोन 80,000 रुपीज का लॉन्च हुआ है, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस कर रहे हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं पे भी, तो ये आपको 8,000 रुपए का इस पे डिस्काउंट है। अगर आप UPI गूगल पे से भी पेमेंट करोगे तो भी 8,000 का डिस्काउंट मिलेगा, 72,000 रुपीज कॉस्ट करेगा। सेल स्मार्ट कैफे पे अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो, दिल्ली में उनका स्टोर है, वो कोरियर भी कर देंगे आपको, उन्हें कॉल करके बोलोगे ना, अलग से कोरियर चार्जेस देने हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, कॉल कर लेना। वो 72,000 रुपीज की जगह Vivo X300 FE का बेस वेरिएंट 12GB रैम, 256GB स्टोरेज के साथ आपको सिर्फ 67,000 में दे देंगे, अगर आप इसको प्री बुक कर दो 13th में से पहले पहले। उन्हें कुछ भी जो वो बोलेंगे एडवांस वगैरह देके प्री बुक कर दो और आपको ये 67,000 का मिल जाएगा। 5,000 रुपए ऑनलाइन से भी सस्ता मिल रहा है। अब इसके अंदर यस, जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का है, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, मैं खुल के अपने कैमरा कंपैरिजन में बता दूंगा कि यस, बात सिर्फ 8 मेगापिक्सल की नहीं है। 8 मेगापिक्सल के साथ जो सेंसर साइज है वो 1/2.76 इंच का नॉर्मली होता है, लेकिन इसका उससे भी छोटा है, 1/4 इंच का सेंसर है, तो ये बहुत ही बुरी इमेजेस कैप्चर करता है। लेकिन इसका जो प्राइमरी कैमरा है Sony IMX921 और जो 3x टेलीफोटो है Sony IMX882, वो सेम Vivo X200T में हम देख चुके हैं, तो ये अच्छी इमेजेस कैप्चर कर लेता है। जस्ट लो लाइट में जैसे कि बताया, थोड़ा सा टेलीफोटो लेंस स्ट्रगल करता है, बाकी फोन ये अच्छा है, इसको भी आप देख सकते हो। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिल जाएगा इसमें, जो Vivo X200T में प्रोसेसर है Dimensity 9400, उससे बेटर प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। और अगर किसी को कॉम्पैक्ट फोन लेना है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो पसंद आएगा आपको। एक फोन और बताता हूँ ऑफलाइन में, सेल स्मार्ट कैफे पे ही मिल रहा है, Vivo X300 Ultra। इस फोन का प्राइमरी कैमरा सेंसर का साइज यस 200 मेगापिक्सल का है, बट सेंसर साइज इतना ज्यादा लार्ज है, इसमें Sony LYT 901 दिया है, 1/1.12 इंच इसका सेंसर साइज, इतना लार्ज सेंसर दिया है, एक्सट्रीम लो लाइट में भी बिना किसी नॉइस के बहुत कमाल की इमेजेस कैप्चर करता है। मैं फिलहाल टेस्ट कर रहा हूँ इसका कैमरा, बट कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। मैं ज़रूर कैमरा कंपेयर करूंगा इसका, बता देना कमेंट्स में किसके साथ देखना है वैसे। और सेल स्मार्ट कैफे पे आपको ये 1,50,000 की जगह 1,35,000 का मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। इसमें 16GB रैम आती है, 512GB स्टोरेज है। iPhone 17 Pro, Samsung S26 Ultra, ये फोन्स आसपास भी स्टैंड नहीं करते इस फोन के कैमरा के, इतना कमाल का कैमरा है इसका। और Oppo Find X9 Ultra भी लॉन्च होने वाला है कुछ टाइम में, तो उसकी भी कैमरा क्वालिटी ऑलमोस्ट ऐसी ही होगी जैसी Vivo X300 Ultra की है, थोड़ा कलर साइंस का डिफरेंस जरूर होगा क्योंकि उसमें भी कैमरा सेंसर सेम यूज हुआ है। इसके अलावा सेल में अगर आपको सैमसंग का कोई फोन परचेज करना है, मैं एक आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, Samsung F56, जो 26-27 हज़ार रुपए का आपको मिल जाएगा 256GB स्टोरेज के साथ। उसमें Exynos 1480 है, बट उसके अलावा कोई फ़ोन मुझे लग ही नहीं रहा 35,000 के अंडर जो थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी हो। सेकंड जो सैमसंग का फ़ोन मैंने पिक करा है वो 45,000 का मत देखना यार, वो मतलब 128GB वेरिएंट है Samsung S25 FE का। 128GB वेरिएंट कौन लेता है आजकल? 50,000 में 256GB वेरिएंट मिलेगा, कंसिडर करना हो कर सकते हो। थोड़ा बहुत नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज आएंगे, बाकी वो फ़ोन ठीक है वैसे, मतलब 50,000 में सैमसंग का ही फ़ोन लेना है। कैमरा क्वालिटी तो ओके सी है, कुछ खास नहीं है, बट ओवरऑल
डिस्प्ले अच्छी है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाएगी, बेसिक टास्क में कोई लैग नहीं है, और जिसको One UI पसंद है उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। Samsung S25 तीसरा ऑप्शन है जो 60,000 में मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। 63 का है, 3,000 रुपये कार्ड डिस्काउंट है और 256 GB वेरियंट है ये, तो इसकी तरफ आप जा सकते हो। S25 में बैटरी कैपेसिटी 4100 mAh है आई गेस, हाँ इतनी है, लेकिन बैटरी को ना बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है सैमसंग ने। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करता देन सैमसंग S25 के साथ आप काम चला लोगे। इवनिंग में चार्ज ज़रूर करना पड़ेगा, बट बैटरी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल नहीं है, काम चल जाता है, फ़ोन अच्छा है। लास्ट एप्पल में एक ही फ़ोन है रिकमेंड करने लायक, iPhone 17, जो 72,000 रुपीज़ पे उसका बैनर आया हुआ है, 76,000 वैसे शो कर रहा है फ्लिपकार्ट पे। कुछ कार्ड डिस्काउंट वगैरह के बाद अगर 72,000 का मिल रहा है या 73,000 का भी अगर मिल रहा है, तो कंसिडरिंग द मार्केट जो हाल है 72-73 में, अब मेरे को iPhone 17 एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी लगने लग गया है। एक तो उसमें बेस मॉडल में 256 GB स्टोरेज मिल जाती है, हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है, और जिन लोगों को स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन लेना है, 3 साल 4 साल तक आप फ़ोन स्विच नहीं करते, उनके लिए iPhone 17 एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि इनके जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, मेजर अपडेट्स जब आते हैं, तो उनमें ये स्टार्टिंग में कुछ बग्स होते हैं, बट सारे बग्स ना ये अपडेट्स वगैरह देके फिक्स कर देते हैं विद टाइम, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में ये कितने का मिलेगा फिलहाल इस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। 50,000 में इस बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, 60,000 रुपीज़ का भी अगर मिल गया, क्योंकि रैम स्टोरेज के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट आपको पता है यार, वो बिग बिलियन डेज में हार्डली 10 सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, किसी को मिल तो पाता नहीं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो लेना हो तो iPhone 17 आप आज भी परचेस कर सकते हो। ये सारे फोन्स मैंने टैग करे हैं, उन्हीं के थ्रू परचेस करोगे, मेरे लिंक के थ्रू परचेस करोगे तो बहुत सही रहेगा। S25 अल्ट्रा मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा 95,000 में, उस फोन की कैमरा क्वालिटी इतनी बुरी है कि मैं आपको वो रेकमेंड ही नहीं कर सकता। Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Pro, आज भी ऑफलाइन में कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं, 93-94,000 के मिल जाएंगे आफ्टर नेगोशिएशन। बहुत कमाल के फ़ोन्स हैं, कमाल के कैमराज हैं। ओप्पो में तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बेटर मिल जाता है कंपेयर टू वीवो। तो प्लीज़ यार S25 अल्ट्रा यार, क्या मतलब, बहुत बुरी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, देखना एक बार, कैमरा क्वालिटी बहुत बुरा परफॉर्म करता है। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, और बहुत जल्द नए कैमरा कंपैरिजन वीडियोस में मैं आपको मिलता हूँ।